हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि उनके पेट के अंदर है ना, हर वक्त गैस बनी रहती है। हर वक्त पेट जो है वो मटकी जैसे फूला रहता है। कुछ भी खाया नहीं, क्या एक आधा निवाला लिया नहीं कि पेट जो है वो एकदम मटकी जैसे फूल जाता है। तो ये जो गैस के बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम कैसे ठीक करें, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक जो सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल एक 36 साल के मेल का एग्जाम्पल है, जिनके पेट में पिछले 3-4 सालों से लगातार बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। कुछ भी खाते हैं पेट मटकी जैसे फूल जाता है। अच्छा, इन्होंने बताया कि सर मैंने पेट से रिलेटेड जितनी भी जांचें होती है, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो सारे करवा रखे हैं। सर मैंने सीटी जो एब्डोमेन है वो करवा रखा है, मैंने यूएसजी करवा रखा है, मैंने ब्लड के सारे टेस्ट करवा रखे हैं। जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी जांचें नॉर्मल है। मैं रेगुलर योगा करता हूं, मैं एकदम जो प्राकृतिक जो तरीके हैं उन सारे तौर तरीकों को यूज करता हूं, कोई बाहर का एक्स्ट्रा जंक फूड नहीं खाता, फिर भी मुझे ये गैस बनी रहती है। अच्छा, मतलब सारी जांचें नॉर्मल है, सारे तरीके अपनाने के बाद में भी अगर ये गैस बनी रह रही है, तो इसका मतलब ये जो गैस है, इस गैस के बनने का जो कारण है वो हमारा पेट नहीं है। इसके गैस के बनने का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो है हमारा माइंड। अच्छा, दिमाग पेट के अंदर गैस बना सकता है? जी, हमारा जो दिमाग है वो पेट के अंदर गैस बना सकता है। जब भी हम एंजाइटी में जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पेट के अंदर क्या बनती है? गैस बनती है। पेट जो है वो मटकी जैसा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एरोफेजिया बहुत ज्यादा होता है, डाइजेशन गड़बड़ होता है, और साथ के अंदर जो हमारे जो स्फिंक्टर्स है, स्टमक के ऊपर का जो स्फिंक्टर्स है वो थोड़ा सा टाइटली पैक हो जाता है, जिसके कारण एयर जो है वो स्टमक के अंदर क्या हो जाती है? कैद हो जाती है, जिसके कारण गैस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो एएनएस इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है? हमारे अंदर गैस का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये गैस ना बने, तो हमें हमारा जो माइंड का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। अब इनको किस चीज का एंजाइटी था वो भी सुन लीजिए कि सर मुझे हर वक्त जो है एक डर लगता रहता है। मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त एक कहानी चलती रहती है, हर वक्त एक फियर बना रहता है, एक ओवर थिंकिंग चलती रहती है, मुझे घबराहट होती रहती है। कहीं पर भी जाता हूं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता, हर वक्त डर लगता रहता है और हर वक्त बचता रहता हूं। अच्छा, किससे बचता रहता हूं? सर मेरा जो ध्यान है वो किसी लड़की के फेस की तरफ ना चला जाए, इस चीज से मैं हमेशा बचता रहता हूं। कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में जाता हूं, अगर वहां पे लड़की है तो मैं उस ऑफिस में नहीं जाता। मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी दुकान है, कोई भी कंपनी है, या कहीं पर भी मैं काम करूं, वहां आसपास कोई लड़की ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर मेरा ध्यान लड़की की तरफ जाएगा तो मेरे दिमाग में लड़की से रिलेटेड थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, और लड़की के से रिलेटेड थॉट्स क्रिएट होंगे तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, या मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और अट्रैक्ट कर लेगी तो हो सकता है वो मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा दे। तो वो अगर रेप का चार्ज लगा देगी तो मैं जेल में चला जाऊंगा, और मैं जेल में नहीं जाना चाहता। मैं अपनी ग्रस्त जीवन खराब नहीं करना चाहता। मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है। अच्छा, ऐसा क्यों हो जाएगा? सर मेरी जो वाइफ है वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, और भगवान को अगर पता चलेगा कि उसकी भक्त के साथ में उसका जो पति है वो गलत कर रहा है, तो भगवान डेफिनेटली मेरे ऊपर क्या करवा देंगे? रेप का चार्ज लगवा देंगे। इस कारण से मुझे जो है वो लड़कियों से डर लगता रहता है। और रेप की जो धारा 376 है, मुझे 76 नंबर भी अगर मैं कहीं पर भी देख लेता हूं तो उससे भी मुझे डर लगने लगता है। मैं रोड पे चलता हूं, अगर वहां पर मुझे रोड के ऊपर टैक्सी के पीछे, बाइक के पीछे, कार के पीछे अगर कहीं पर भी 76 7 भी दिख जाए, तब भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। मैं नोटों को काउंट करता हूं, उसके अंदर भी अगर 76 आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि अब मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर रेप का चार्ज लग जाएगा। मैं अगर मोबाइल उठा रहा हूं, किसी के फोन नंबर के पीछे अगर 76 है तो उससे भी मुझे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो मैं पूरे दिन जो है वो 76 से बचता रहता हूं, मैं पूरे दिन 7 से बचता रहता हूं, पूरे दिन 6 से बचता रहता हूं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सर अगर 3 और 3 लिखे हुए तब भी 6 का काउंटिंग हो गया, 6 से मुझे डर लगने लग जाता है, 3 और 3 से भी डर लगने लग गया है, 4 और 2 से भी डर लगने लग गया है। तो मेरा दिमाग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 7 और 6 की कैलकुलेशन कर ही लेता है, उससे मुझे हर वक्त डर लगता रहता है। अब यहां पर मेरे दिमाग में हर वक्त ये थॉट्स चलती रहती है, और इन्हीं थॉट्स की वजह से अब मुझे कंटिन्यूअसली जो फियर बना रह रहा है उसकी वजह से क्या रहती है? एंजाइटी, और एंजाइटी की वजह से क्या गड़बड़ होता है? एएनएस गड़बड़ होता है, और उस एएनएस की गड़बड़ी की वजह से ही पेट के अंदर हर वक्त गैस बनी रहती है। पेट के अंदर हर वक्त एक फुलावट सी रहती है। पेट जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता।
तो अगर दोस्तों हम इस चीज से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें हमारी प्रॉब्लम के ऊपर वर्कअप करना पड़ेगा। यहां पर हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो सीबीटी है उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा? जब तक हम हमारी एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, एंजाइटी का रूट मैकेनिज्म क्या? अच्छा, यहां पर बहुत सारे लोग मुझे सलाह देते हैं कि तुम सोचो मत, तुम ध्यान क्यों देते हो, तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो? अरे भाई, हम कोई जानबूझ के नहीं सोच रहे। कोई भी व्यक्ति जिसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा है वो कोई जानबूझ के नहीं सोच रहा होता। जैसे एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन मिलता है, ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर थॉट्स स्टार्ट हो जाती है। ये थॉट्स क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न्स बना हुआ है। वो पैटर्न जैसे स्टिमुलेट होता है वो दिमाग को सजेस्ट करना शुरू कर देता है, हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई जानबूझ के नहीं सोचता कि वो जानबूझ के ऐसा जबरदस्ती सोचना चाहता है। तो वो ऑटोमेटिक सजेशंस के कारण हमारे दिमाग में क्या हो रही होती है? स्टार्ट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न्स पड़े हुए हैं। जैसा हमारे अंदर पैटर्न होगा वैसा हमारे दिमाग में थॉट आएगा। अगर पैटर्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थॉट आएगा, अगर पैटर्न नेगेटिव है तो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आएगा। ये जो पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न घर के नक्शे की जैसा होता है। जैसे घर का नक्शा होता है वैसे घर बनता है। नक्शा अच्छा तो घर अच्छा बनेगा, नक्शा खराब तो घर खराब बनेगा। उसी तरह से पैटर्न अच्छा है ना तो थॉट अच्छा आएगा, पैटर्न खराब है तो थॉट खराब आएगा। तो अगर हमारे दिमाग में पैटर्न ही नेगेटिव बना हुआ है तो जैसे ही उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो दिमाग के अंदर क्या रन करेगा? नेगेटिव थॉट रन करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आए तो हमें हमारे पैटर्न्स को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस क्या होता है दोस्तों? हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रही है, जैसे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि अगर मैं लड़की की तरफ देखूंगा तो दिमाग में थॉट आएगा तो मेरा जो ध्यान है, वो जो लड़की है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, फिर मैं उसके साथ में रिलेशनशिप में चला जाऊंगा। इस चीज से ये जो थॉट है ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैंने सर पावर ऑफ जो थिंकिंग है, मैंने जो लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर मैंने पढ़ा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर पढ़ा है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता तो वो सच हो जाता है। देखिए, यहां पर थॉट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई भी थॉट मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा उसमें 3 बेसिक चीजें होती है। सबसे पहले आपका डिजायर, कि आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर पूरा प्लान। और तीसरा, आपका एक्शन। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया अगर मैच नहीं करता ना तो वो थॉट कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहली बात, अगर हम टेस्ट करें खुद को कि क्या मेरी इच्छा है क्या ऐसा करने की? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा करने की इच्छा नहीं है, तभी तो मैं भागता रहता हूं, तभी तो मैं बचता रहता हूं। अगर इच्छा ही नहीं है तो आपने कभी किसी लड़की को इस तरह से देखने का, उसके साथ में रिलेशनशिप में आने का कोई प्लान बनाया? नहीं सर, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। और एक्शन बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भागता रहता हूं, बचता रहता हूं। तो ये थॉट किसी भी रूप में मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। पहली चीज तो ये। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों कर देंगे? भगवान को इस चीज से क्या लेना देना? भगवान, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये उनका पार्ट है, लेकिन वो कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर रेप का चार्ज लगा देंगे? क्यों लगा देंगे? ये जो थॉट है ये हमारा क्या है? एक प्रकार का मैजिकल थॉट है। तो हमें हमारे दिमाग के अंदर आने वाले हर थॉट को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्यूट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब हम हर थॉट को डिस्प्यूट करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे जो हमारे नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव से क्या होने लगेगा? रिप्लेस होने लगेगा। हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव पैटर्न इंस्टॉल होने लगेंगे। तो हम किसी भी सिचुएशन में जाएंगे तो हमारे दिमाग के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव थॉट आएगा। और दूसरी सबसे मिस्टेक यहां पर, जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली परिस्थितियों से भाग रहे हैं। हम उन सिचुएशन से भाग रहे हैं जहां पर लड़की है, या जहां पर 76 है, जहां पर 6 है। हम उन सिचुएशन से लगातार भाग रहे हैं। हमारा ये जो भागना है इसको एस्केपिज्म बोलते हैं। और जितना हम भागते हैं, जितना हम एस्केप करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा फियर बढ़ता है। हम अगर लॉजिकली करेक्ट भी कर लें, लेकिन हमारा अगर एक्सपोजर नहीं हो पाता, हमारा अगर एस्केपिज्म हो चलता रहेगा तो हमारा जो माइंड है वो डर को ही ज्यादा मानेगा। हमारे करेक्टेड थॉट की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। अगर हमारे करेक्टेड थॉट की एक्सेप्टेंस हम चाहते हैं तो हमें हमारा सीबीटी का जो बी वाला पार्ट है, बिहेवियर वाला पार्ट, मतलब हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, एस्केपिज्म रोकना पड़ेगा। मतलब हमें उन सब सिचुएशंस में जाना पड़ेगा जहां जहां हमें डर लग रहा है, जहां जहां हमें घबराहट हो रही है, उन सब परिस्थितियों के अंदर में क्या करना पड़ेगा? एक्सपोज करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे नेगेटिव पैटर्न से वो करेक्ट होंगे, उनकी जगह पॉजिटिव पैटर्न्स आएंगे। तो हमारा जो एंजाइटी वो भी खत्म होगा, तो एएनएस भी रिलैक्स होगा। तो हमारे अंदर जो पेट के अंदर गैस बनने वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हमें सीबीटी का जो है वो यहां पर बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, ओसीडी हो, इन सब को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं उसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।